बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 47 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। तो चलो एक्सपेरिमेंट द्वारा खोजते हैं। आज हम एक्टिविटी द्वारा अर्धगोले व गोले का आयतन ढूंढते हैं। उसके लिए हमें 3 सामान की जरूरत है। पहला कोन, देखो ये शंकु, फिर ये दूसरी है अर्धगोल कटोरी, और तीसरा जो है हमने दाल ले रखी है। आप दाल की जगह कोई और सामान भी ले सकते हैं, जैसे मिट्टी हुआ या कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप घर में अवेलेबल जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, और जो ये हमने शंकु लिया है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो शंकु है इसका जो त्रिज्या है वो बिल्कुल इस अर्धगोल कटोरी के बराबर होनी चाहिए, और जो इसकी ऊंचाई है वो गोले के बराबर होनी चाहिए। आप कहेंगे ऊंचाई तो ये आधी है, तो क्योंकि ये तो अर्धगोला है ना, तो इसकी ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है वो गोले के बराबर होनी चाहिए। तो देखो बेटा, अब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दाल को इस शंकु में भरेंगे, और फिर शंकु में भरने के बाद इसे अर्धगोल कटोरी में डालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, मैं जो है दाल ये इस कटोरी में से इस शंकु में डाल रही हूँ। देखिए, पूरी एक हमारा ये शंकु भर गया है ना बेटा, है ना। अब इस पूरे को अब मैं इस कटोरी में, अर्धगोल कटोरी में डाल रही हूँ। आपने क्या देखा, इस शंकु ने, जिसकी त्रिज्या इस अर्धगोल कटोरी की त्रिज्या के बराबर थी और जिसकी जो हाइट है वो इस गोले के बराबर है, तो क्या हुआ, इस शंकु ने जितनी जगह घेरी हुई थी उतनी की उतनी पूरी जो है इस अर्धगोल कटोरे ने घेर ली। इसका मतलब इस अर्धगोल कटोरी का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर है ना बेटा। तो चलो अब इसे लिखते हैं। अर्धगोल कटोरी का आयतन बराबर शंकु का आयतन। आयतन, ठीक है। अब बेटा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने पहले वाली एक्टिविटी में इसे करके देखा था ना, है ना। तो अब देखिए बेटा क्या हुआ, अब यहाँ पे जो एच है, जो शंकु का जो एच है वो अर्धगोल कटोरे की क्या है बेटा, हाइट के बराबर। और अर्धगोल कटोरी में जो हाइट होती है वो क्या होती है, त्रिज्या का दुगना होती है ना, राइट। वो तो व्यास होती है, राइट। तो एच जो है वो अर्धगोल कटोरी के केस में एच जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 2r, क्योंकि जो हमने जो शंकु लिया था उसकी त्रिज्या, उसकी जो हाइट ली है वो हमने व्यास के, गोले के व्यास के बराबर लिया है। तो देखो बेटा, ये क्या हो गया, यहाँ से 2/3 पाई, अब ये आर स्क्वायर और आर मिलकर क्या हो गया, r³। तो बेटा हमारा निकल आया अर्धगोल कटोरी का आयतन बराबर 2/3 पाई r³। अब जब अर्धगोले का ये है तो गोले का आयतन क्या हो जाए। तो बेटा देखिए, गोले का आयतन जो है वो अर्धगोल कटोरे के आयतन का क्या हुआ, दुगना हुआ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 2 गुना में
अर्धगोल कटोरे का हमारा क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा हम जो है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बहुत आसान। अब भूलोगे नहीं ना। जैसे ही आपके कटोरे की बात आएगी, अर्धगोले की बात आएगी, एकदम से आपको ये एक्टिविटी याद आ जाएगी। तो बेटा इस एक्टिविटी को अपने घर में अन्य किसी सामान के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखना कि शंकु और जो आपका अर्धगोल कटोरी लेना, उसकी दोनों की त्रिज्या जो है वो बराबर होनी चाहिए, और शंकु की जो ऊंचाई है वो गोले की ऊंचाई मतलब व्यास के बराबर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, करेंगे ना आप? मुझे मालूम है आप लोगों को एक्टिविटी करके बहुत मजा आता है। वर्कशीट पर चर्चा करने में अब मजा आएगा, तो चलो करते हैं। चलो बच्चों, अब गोले के आयतन के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर अभी एक्टिविटी करके देखा है ना हमने। तो ये क्या आ गया, 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में आपको आर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हमने लिख दिया 10.5 की घात 3। तो देखो बेटा ये क्या हुआ, ये हुआ आपका, हम इसको लिख सकते हैं 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5, क्योंकि घात 3 लगा हुआ है ना। तो अब देखो बेटा ये पॉइंट हटाया, यहाँ से क्या आ गया 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा 3, 35 बन गया ये, 7 पंजे 35। अब देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है बेटा, अब यहाँ का भी हम पॉइंट हटा सकते हैं, 10 आ गया, यहाँ का भी हमने पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 22 चौका तो कितना हो गया 88, ठीक है। और अब जो है 105 को पहले 105 से हम लोग गुणा कर लेंगे। तो देखो बेटा 105 को 105 से गुणा किया, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 0 आ गया आपका, फिर 105 एकम 105, यह आ गया आपका 10, 11025। अब इसको जो है हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर लें। तो देखो बेटा ये हो गया 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 55,125 को अब हम किससे गुणा कर लें, 88 से, ठीक है। तो 55,125 को हम 88 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास आ गया यस, ठीक है। और बटे में 1000, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया 1000। अब बेटा देखो ये 0 से ये 0 कटा, 3 0 से 3 0 कट गई, आपके पास क्या आ गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए मैं पहले रब कर देती हूँ ये यहाँ से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अब देखिए बेटा अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। तो गोले का जो आयतन है, ठीक है, वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आयतन तो दे नहीं रखा, फिर आपको कैसे लग रहा है कि आयतन पूछ रहा है। अब देखो बेटा वो कह रहा है कि अर्धगोल कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है, मतलब अंदर जो है जितनी उसके पास जगह होगी उतना ही तो दूध आ पाएगा। तो इसका मतलब जितनी जगह उसने घेरी हुई है तो मतलब क्या निकलेगा, आयतन आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा हमने निकाला
अब देखिए व्यास हमें दे रखा है 10.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.5 बटे में 2। ठीक है। अर्धगोल कटोरी का जो आयतन है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 बटे में 2 इंटू 10.5 बटे में 2 इंटू 10.5 बटे 2। देखो बेटा पॉइंट से ये काटा, नीचे आ गया 10, फिर ये 10 दशमलव पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, ये 10.5 का ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। ठीक है बेटा। अब देखिए फिर जो है हमने ये कट किया, सारा ये कट करने के बाद हमारे पास आ गया 4851 बटे में 16। अब देखो बेटा इसको हमने भाग किया यहाँ पे, तो 16 तिया 48 0। अब हमने 5 उतारा है ना। अब ये 5 उतारा जब, तो क्या 16 के पहाड़े में 5 आएगा? नहीं, नहीं आएगा ना, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। अब फिर हमने 1 उतारा, ठीक है, 1 उतारा नीचे, तो अब ये बन गया 51। किससे जाएगा 16 तिया 48। अब जो है बेटा 51 में से 48 गए, कितने हो गए 3। तो अब हमने अपनी तरफ से 0 लिया, 0 लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, 16 एकम 16। अब 30 में से 16 गए तो वो कितने हो गए 14। ठीक है, फिर 0 लिया, अब किससे जाएगा ये 16 अट्ठे 128, कितना बचा 12। फिर 0 लिया, फिर किससे गया 16 सत्ते 112, फिर बचा 8। फिर ये क्या हो गया 0 फिर लिया, 16 पंजे 80, तो हमारे पास आ गया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बेटा 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, अब क्योंकि हमसे लीटर में पूछा गया है तो 303.1875 लीटर वो सेंटीमीटर क्यूब को हमने लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया। अब देखो बेटा साथ में यहाँ पे क्या है पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाया। अब ये पॉइंट जो है कितने अंकों के बाद है 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद है, तो इसलिए हमने नीचे लिख दिया 10,000। तो टोटल ज़ीरोज़ कितनी हो गई 4 10,000 की और 3 जो है 1000 की, टोटल होगी 7। तो अब हमने इकाई से 7 जगह को छोड़ के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब देखिए बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब हमें गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया बेटा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का क्यूब, आर है 7, क्यूब मतलब इसको 3 बार जो है गुणा करना है। तो देखो बेटा 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब जो है और कुछ नहीं कट सकता, तो देखो 22 चौका 88 और सत्तू सत्तू 49, तो 49 को हम 88 से गुणा कर देंगे। 8 ने 72, 8 चौक 32, 32 और 7 39। फिर दोबारा से यही लिख दिया, तो 2 9 2 11, 9 4 13, 4312, 4312 बटे में कितना आ गया 3, क्योंकि 3 भी दे रखा है। अब देखिए क्या जो है, अब हम इसको भाग करेंगे। 4312 को 3 से भाग किया। सबसे पहले बेटा ये बताओ क्या ये पूरा जाएगा, चलो चेक करते हैं। सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 जमा 3 हो गया 7, 7 और 1 हो गया 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। 10 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। क्या आएगा, चलो भाग करते हैं। तो 3 एकम 3, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, यहाँ बन गया 13, 3 चौक 12, यहाँ बचा 1,
एक और उतार लिया, 3 तिया 9, बचा 2, फिर एक और 2 उतार लिया, 3 सत्ते 21, ठीक है, एक बचा, यहाँ पे 0 अब अपनी तरफ से लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। अब देखो बेटा, तो फिर दोबारा से एक बचेगा, ठीक है, बार बार 3 3 आता चला जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, क्योंकि पूरा तो हो नहीं रहा तो हम क्या लिख देंगे, लगभग। अब बेटा देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। है ना बहुत आसान। अर्धगोल कटोरे का जो आयतन है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमें दे रखा है तो देखो कितने आराम से हम निकाल लेंगे इसे, मतलब 5 सेंटीमीटर। अब अर्धगोल कटोरे का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये बेटा हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5, है ना। अब देखो पॉइंट हटाया, ये क्या गया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ से हटाया 10। अब देखो बेटा 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 ये कट गया, ठीक है बेटा। अब देखो और आगे क्या कट सकता है, कट तो सकता है थोड़ा सा और, लेकिन वो और टिपिकल बन जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जितना बेटा हमारे पास नीचे ज़ीरोज़ में रहे उतना इजी हो जाता है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, 35 इंटू 35 करेंगे, फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 35 को 35 से गुणा करा, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। तो बेटा ये आपका आ गया 1225, ठीक है। 1225 को अब किससे गुणा करना पड़ेगा, 22 से, है ना। तो 1225 को अब हमने 22 से गुणा किया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फिर दोबारा से यही लिख लेंगे 2450। हमारे पास आ गया 0 5 9 4 2 6 और 2, 26,950 बटे में 300, ठीक है बेटा। ये 0 से ये 0 कट गई। अब हम क्या करेंगे, 26,950 को 30 से नहीं 2,695 रह गया अब तो 2,695 को 30 से हम भाग कर देंगे। तो देखो बेटा किससे जाएगा ये, 30 अट्ठे, क्योंकि 9 से जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 30 अट्ठे 240, ठीक है। यहाँ बचा 9, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। फिर आया ये 5, तो अब ये किससे जाएगा, यस 30 निम 270, राइट। 9 तिये 27 होते ना, तो 270 हो गया। 5, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हमने जो है 0 लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट, ठीक है। अब किससे जाएगा, 30 अट्ठे 240, ठीक है। ये कितना आया, 5 में से 4 गया 1, ये 30 तिया 90। अब आप देख रहे हैं दोबारा वही आता चला जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा विभाजित नहीं हुआ। यह तीसरा क्वेश्चन है,
गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको पता ही है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सही बोला, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो हम उससे शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, अब देखिए हमें दे रखा है बेटा तीसरे क्वेश्चन में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें निकालना है गोले का आयतन। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर तो हमें दे नहीं रखा, तो अब हम क्या है इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की मदद से आर जो है वो निकाल लेंगे। कैसे, देखिए तो देखो ये है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हमें दे रखा है 154। अब देखो बेटा ये क्या करेंगे हम, 4 गुणा में 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। अब बेटा देखिए ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर, अब बेटा ये इधर भाग में, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, और जो यहाँ पे गुणा में है वो नहीं, वहाँ पे जाकर के क्या इसमें आ जाएंगे, भाग में, है ना बेटा। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितना बचा 4, आपका बन गया 44, 11 चौक 44। अब देखिए 2 सत्ते 14, सत्तू सत्तू कितने हो गए 49/4। अब देखिए ये आर स्क्वायर है, तो हमारा आर किसके बराबर हो जाएगा, 49/4 का वर्गमूल। तो ये कितना आ गया बेटा, 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा हमें निकालना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए कैसे करेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हुआ 4/3 इंटू 22/7 इंटू, हमारी अभी त्रिज्या कितनी निकली है 7/2, है ना। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये बेटा 7 से 7 कट गया। और देखो 2 दूनी 4, और इस 2 को इस 2 से क्या कर दिया, काट दिया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब क्या हो गया, सत्तू सत्तू 49, 49 को हम 11 से गुणा कर देंगे, है ना बेटा। ये देखिए क्या आ गया, 539, 539/3। अब ये क्या हुआ बेटा, 3 एकम 3, 2 बचा, 23 बन गया, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचा और ये 29 हो गया। तो किससे जाएगा, 3 निम 27, 3 निम 27, 2 बचा, ठीक है, फिर 20 बन जाएगा। तो 3 छेक 18, फिर 2 आ जाएगा, तो वही 20 बनता चला जाएगा। तो 179.6 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान हमें बराबर दे रखा है। हमें जो है गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि गोले का आयतन बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये संख्या रूप से मान जो है इनका बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का जो मान निकल के आया है वो जो है वो बराबर है। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो मतलब ये हमें दिया है। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें बराबर दे रखे हैं। अब बेटा पाई से पाई ये जो है वो कट गया,
अब देखिए क्या हो गया, r³ बराबर 4r² बटे में, अब ये देखो 3 जो है इधर भाग में, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, और 4 इधर गुणा में है तो इधर जाके किस में हो गया, भाग में। तो ये हमारा कट गया, हमारे पास आ गया r³ बराबर 3r²। अब बेटा क्योंकि ये जो है हमारा अननोन है तो हम इसको r² और r को ऐसे नहीं काट सकते। हम क्या करेंगे, हम जो है 3r² को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो वो माइनस में हो गया और ये किसके बराबर हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, r² हमारा कॉमन आ गया और यहाँ से बचा r-3 बराबर 0। यहाँ से हुआ, अब बेटा दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई भी एक संख्या 0 है, तो इसका मतलब क्या, r² बराबर 0 या फिर r-3 बराबर 0। अब बेटा अगर r ही 0 हो गया तो हमारा गोला तो बना ही नहीं, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। और यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। तो अतः गोले की त्रिज्या क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। है ना बहुत आसान क्वेश्चंस। आज की चर्चा बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखना। बाय बाय।